गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने हूँ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन लेके, जिसमें हमने आपका जो स्टार्ट करना है 3rd चैप्टर का रिवीजन, और जो है आपका फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। देखिए आइए पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका जो आजकल का जो ह्यूमन है वो काफ़ी कह सकते हैं अपने वर्क को लेके काफ़ी कह सकते हैं वो काफ़ी आपका सीरियस रहता है, तो वो कई तरह के डेली एक्शन करते रहता है। ठीक, तो ऐसे कई एक्शन होते हैं जिसमें आपके जो कह सकते हैं फिजिकल फिटनेस आपकी ज़रूरी होती है। ठीक, देखिए फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो होता है ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं। अगर ये चीज़ अगर आपकी सुधर गई तो उसके बाद आपका क्या होगा, जो आपका जो मेन फिजिकल एजुकेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक, किस लिए आप फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, वो आप क्या कह सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की वजह से आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं, और जिससे आपका कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, देखिए WHO ने भी कहा है कि लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, यानी लिव मोस्ट मतलब अधिक दिन तक रहिए, और सर्व मोस्ट बेस्ट सर्व यानी अधिक सेवा कीजिए, अच्छी सेवा कीजिए। तो ये WHO ने कहा है। तो ये किसको लेके कहा था? एक हेल्दी और फिट सोसाइटी के बारे में ऐसा उनका विचार था। तो आइए अब बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस की मीनिंग क्या होती है। ठीक, देखिए इसमें दिया है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी वर्क इफेक्टिवली विथ जॉय एंड प्लेजर, यानी ये कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है किसी एक व्यक्ति की, जिससे वो अपना काम इफेक्टिवली एंड जॉयफुल, वो अपना काम इफेक्टिव मतलब सही तरीके से, पूर्ण ढंग से और आनंद के साथ, खुशी के साथ वो कर लेता है। आफ्टर द वर्क इज़ ओवर, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, ही स्टिल हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी टू डू मोर वर्क। और अगर उसका मान लीजिए काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन तब भी उसके पास कुछ आपके बॉडी में कुछ क्षमता बचनी चाहिए, कुछ ताकत बचनी चाहिए, ताकि वो उसको और कुछ अगर काम दे दिया जाए उसके बाद, तो वो भी उसको बिना थके, बिना रुके कर सके। मोर एवर हिज रिकवरी इज़ फास्टर एंड क्विकर, कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो थक भी जाता है तो वो तुरंत उसकी रिकवरी करके, और क्विकली रिकवरी और तेज़ी से रिकवरी करके उसमें फिर से उसी काम में लग सकता है। ये आपका है मीनिंग ऑफ। तो एक इसकी ऐसे बात करें, मीनिंग की बात करें, तो इट से लेकर ये आपका हो जाएगा एक्सकर्शन तक। ठीक, ये यहाँ तक इसको आप कर सकते हैं, ये है आपकी मीनिंग। ठीक, ये फिजिकल फिटनेस की मीनिंग हो गई आपको। अब देखिए बात करते हैं अब कुछ फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग आपके फिजिकल फिटनेस की डिफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए ये इंसाइक्लोपीडिया, वेस्टर इंसाइक्लोपीडिया एक आपका कंप्यूटर ऐप है, ठीक, जिसमें आप उनके मुताबिक देखिए क्या कहा उन्होंने, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटिगे, मोर एवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टिल रिजर्व इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी। देखिए इन्होंने ये कहा कि ये एक किस पर्सन की एबिलिटी होती है, देखिए एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि जिससे वो अपना डेली रूटीन बिना थके, बिना रुके कर सके। ठीक, और किसी प्लेफुल एक्टिविटी में, समझ लीजिए ऐसी एक्टिविटी जिससे उसको आनंद मिल सके, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद भी उसके पास इतनी एनर्जी बचनी चाहिए कि ताकि इमरजेंसी पड़ने पे, कह सकते हैं इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में वह उससे भी काम लिया जा सके। ठीक, देखिए डेविड आर लैम्ब ने क्या कहा था, फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी ऑफ मीटिंग द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चेंज ऑफ लाइफ विद सक्सेस। देखिए फिजिकल फिटनेस का उन्होंने क्या बताया कि ये एक प्रकार की क्षमता होती है जिसमें आपका जो अभी का पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज है उसको आप सक्सेसफुली लाइफ के कंप्लीट कर सके, बिना दिक्कत के वो चीज़ें आप कर सकें जो आपके पोटेंशियल, जो कुछ आपके फिजिकल चैलेंज है उनको आप बिना किसी दिक्कत के पूरा कर लें, तो वो आपकी फिजिकल फिटनेस कहलाएगी। देखिए कोरलिस ने क्या कहा था,
सक्सेसफुल एडाप्टेशन ऑफ द स्ट्रेसेस ऑफ वन लाइफ स्टाइल। उनका ये कहना सक्सेसफुल एडाप्टेशन मतलब किसी परिस्थिति में अडाप्ट कर लेना। सक्सेसफुली एडाप्टेशन मतलब अपने आप को उसके किसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। टू द स्ट्रेस मतलब किसी दबाव में वो अपने आप को ढाल लेना, ये क्या कहलाता है? एक फिजिकल फिटनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल फिटनेस की मीनिंग और डिफिनेशन। इसके अगर बात की जाए तो देखिए इसकी डिफिनेशन आपकी जो फर्स्ट वाले हैं ये आपकी कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफिनेशन कहला सकती है। ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक, मीनिंग ऑफ वेलनेस। देखिए वेलनेस का मतलब होता है कल्याण। ठीक है, देखिए इसमें इसका देखिए मीनिंग पहले समझिए क्या कह रहे हैं। वेलनेस इज ए वास्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ। देखिए एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम थोड़े में से नहीं डिस्क्राइब कर सकते। इसमें आपकी क्या चीज़ें? अच्छा स्वास्थ्य, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो आपके बॉडी एंड माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और आप में यह भावना होनी चाहिए कि हम बहुत ही अच्छे वेल बीइंग मतलब अच्छे इंसान हैं। इट गिव अस द मोटिवेट टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। यह तो इससे हमको क्या होगा भाई, अगर हम अपने आप को कहें कि भाई हम सबसे बेस्ट हैं और बस अच्छे इंसान हैं, तो इससे हम लोग मोटिवेट होंगे और सोसाइटी में अच्छे से उनको सर्व कर सकते हैं। दस गिव अस हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ, जिसकी जो हमको क्या देगा? एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ हमको इससे मिलती है। अब देखिए, अब कुछ फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं वेलनेस की डिफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए जेम्स रैंडी ने देखिए क्या कहा था, वेलनेस इज अ हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल एबिलिटी विथ बैलेंस ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखिए वेलनेस में उन्होंने क्या कहा था कि वेलनेस इज ए हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस, या आपके स्वास्थ्य से संबंधित एक आपका प्रैक्टिस है, समझिए कार्य है, जिस टू ऑप्टिमाइज मतलब डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल एबिलिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी, ठीक, विथ बैलेंस ऑफ, जिसमें क्या हो आपका फिजिकल बैलेंस हो, साइकोलॉजिकल बैलेंस हो, इंटेलेक्चुअल सोच विचार में, सामाजिक बैलेंस हो, इमोशनल बैलेंस, ठीक, इमोशनल मतलब भावात्मक आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, मतलब ये सब चीज़ें जो है आपकी, ये सब एबिलिटी आपकी बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये एक प्रकार की आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस कहलाती हैं। अब देखिए अब बात करते हैं हेल्बर्ट ने क्या कहा था। ठीक, हेल्बर्ट ने कहा था इट इज़ इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ फंक्शनिंग which is oriented forward maximize the potential of individual capability by well balanced relation of body mind and good health। देखिए ये कह रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड मेथड है, ये एक कई मेथड्स का समूह है फंक्शनिंग का, जिसमें क्या होता है हम अपने विच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड, जो हमारे किस लिए होता है, मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का आप कह सकते हैं पोटेंशियल को इंक्रीज करना, कैपेबिलिटी को बढ़ाना, बाई वेल बैलेंस रिलेशन, इसमें ताकि उसके आपका जो वेल बैलेंस्ड हो, मतलब उसका जो शरीर है, माइंड है और आपकी जो हेल्थ है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से बैलेंस्ड फॉर्म में हो और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहे उनका, इसमें इसको ही आप वेलनेस कहते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है। ठीक, देखिए इसके आगे इसमें कह रहा है वेलनेस हेल्प द इंडिविजुअल फॉर एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स योर हेल्थ। देखिए वेलनेस क्या करती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिव यानी उसके जीवन को कह सकते हैं सही सफल बनाने के लिए, ताकि उसमें भी किसी तरह का तनाव या दबाव ना हो और जिससे उसकी हेल्थ स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। इट मेक द पर्सन एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो पर्सन होता है वो सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर की तरफ वर्क करता है और एक अच्छा नागरिक
बनता है। दस द मोटिव ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी अचीव थ्रू वेलनेस। तो आप कह सकते हैं कि वेलनेस का ये आपका उद्देश्य है कि इससे आप अधिकतम विकास और वृद्धि प्राप्त पा सकें। ठीक, ये आपके वेलनेस का कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब है बात करते हैं हम, अब है हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी अब देखिए, हमने फिजिकल फिटनेस जान लिया क्या होता है, वेलनेस को पढ़ लिया क्या है, और लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं वो क्या चीज़ होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, देखिए उन हेल्थ क्या कर, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल। यानी हेल्थ स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें किसी एक पर्सन का पूरी तरीके से जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक, और जिसमें हमारी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या परेशानी नहीं होती है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल कहते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन द बॉडी वंस कीप, ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ आर डन विद द हेल्प ऑफ हेल्दी एंड बॉडी फिट बॉडी। देखिए, हमको जितनी भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में करनी है तो उसको करने के लिए हमको अपनी एक हेल्दी और फिट बॉडी की ज़रूरत होती है। नेचर हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी एफिशिएंटली। लेकिन नेचर ने इंसान को थोड़ा सा अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम पूरी तरह इफेक्टिवली, मतलब जितनी उनके कार्य हैं एफिशिएंटली, मतलब पूरी तन्मयता के साथ, आसानी के साथ वो कर सकें। टुडे मॉडर्नाइजेशन हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ इजी। आज का जो आधुनिकरण हो गया है, हर चीज़ें मॉडिफिकेशन हो गया है, इससे आपकी जो ह्यूमन जो लाइफ है ईजी तो हो गई है, एज मोस्ट ऑफ वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाई मशीन। भाई जब मॉडर्नाइजेशन हो गया तो जो आपके मैक्सिमम वर्क होते हैं डेली लाइफ के, वो अब मशीनों के द्वारा होने लगे हैं। दस सेडिनेटरी लाइफ स्टाइल हैज़ रिड्यूस्ड द ह्यूमन एफिशिएंसी। इसी की वजह से, इसी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इन्हीं मशीनों की वजह से जो आपके ह्यूमन की एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो तो आजकल घटती जा रही है। द लेजी लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन हैज़ ऑल्सो लेड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए, इसी लेजी स्टाइल के भाई सब काम जब मशीनों के द्वारा भी हो रहा है, इंसानों को कुछ करना नहीं है, तो इससे आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, दिनचर्या होती है, वो आपकी बहुत ही लेजीनेस हो जाती है, मतलब आलस वाला आपका जीवन शुरू हो जाता है। ठीक, जिससे आपको कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब आपके हार्ट रिलेटेड आपके डिसीज़, डायबिटीज़, शुगर, कैंसर, अस्थमा, ओबिसिटी एंड मेनी मोर क्रॉनिक डिसीज प्रॉब्लम्स। क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो असाध्य हैं, मतलब जिनका कोई इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, जो बहुत ही पुराने रोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, टुडे योर इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड, ह्यूमन लाइफ इज स्ट्रेसफुल। आजकल का जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप, मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कह सकते हैं, व्हीकल्स आपके सड़कों पे दौड़ रहे हैं, सभी के पास, लगभग सभी के पास आपके कोई ना कोई व्हीकल मिलता है। तो इसी में जो हमारे जो धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्री से जो आपके पॉल्यूटेड स्मोक निकलता है, वेस्ट निकलता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट है वो आपकी पॉल्यूटेड होती जा रही है, मतलब कह सकते हैं वो प्रदूषित होती जा रही है, जिससे आपका इसकी वजह से देखिए क्या होता है, आजकल के जो आपकी लाइफ स्टाइल है ख़राब किस लिए है, क्योंकि जो आपका ह्यूमन है आजकल जो ज़िंदगी है बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत तनावपूर्ण रहती है, और जो डाइट होती है, लोग इतना समय नहीं मिल पाता कि उनको अपनी डाइट टाइम पे ले सकें, और उनके कई बार वो ऐसी हैबिट्स इस्तेमाल करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक, अगर आप एक हेल्दी, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे तो आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को घटाया जा सकता है। ठीक, देखिए इसमें क्या रहा है, आगे देखिए क्या कहा इसमें,
गुड हेल्थ इज़ द बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। गुड हेल्थ का मतलब क्या है? किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, वो उसी को हम गुड हेल्थ कहते हैं। द लाइफ स्टाइल चेंज कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, अगर एक लाइफ स्टाइल जो होती है वो किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ स्टेटस को बदल सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। लाइक टू डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना। ईट न्यूट्रिशियस फूड, ऐसे फूड खाना जिसमें हमको न्यूट्रिशन मिले। अवॉइड फ्राइड एंड जंक फूड, हमको फ्राइड फूड मतलब तली हुई भुनी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, हमको पानी अधिकतर बहुत पीना चाहिए, सफिशिएंट पीना चाहिए, पर्याप्त पीना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक, और अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। मेंटेन गुड पॉस्चर, अपना जो पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर है, गुड लुकिंग होना चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, यानी हमको अगर हम प्रॉपर रेस्ट और स्लीप हमको लेना चाहिए। और हमको क्या करना है? अपने स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करना है, उसको कैसे कम किया जा सके। रिक्रिएट वन सेल्फ, यानी अपने आप को थोड़ा सा खुश रखें। स्टे हैप्पी, खुश रहिए। नो टू इनटू ऑक्सीकेंट, अवॉइड पॉल्यूशन, मेडिकल केयर एक्सेट्रा। ठीक, देखिए ये सब क्या है आपकी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये सब करने से आपका क्या होगा? कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं करनी है, ठीक, और कुछ चीज़ें करनी हैं, ठीक। उन सब करने से आपका क्या होगा? आपकी जो एक आप हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा आपका 3rd चैप्टर फिजिकल फिटनेस मीनिंग पढ़ी, उसकी डिफिनेशन पढ़ी, और वेलनेस क्या होती है, और आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है, ये हमने आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आप जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम आपका स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल के इम्पोर्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।